तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एपिसोड नंबर 3 में। इसमें हम बात करेंगे अपने स्ट्रेंथ को, एस्थेटिक को, कैसे दोनों को एक तरीके से मेंटेन कर सकें। स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज हो प्लस एस्थेटिक भी आपकी मेंटेन रहे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजुअली जो मैंने बल्किंग में गलतियाँ करी कि मैं सिर्फ 10 से 8 के बीच में ट्रेन करे जा रहा था अपनी बॉडी को, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे को मसल मास गेन करना है तो मैं सिर्फ हैवी उठाऊंगा। प्लस हैवी मैंने उठाया भी, सही चल रहा था सब कुछ, मेरे को तो अच्छा लग रहा था ऑब्वियसली। और एज अ ईगो लिफ्टर मुझे काफ़ी पसंद था वेट ज़्यादा उठाना, स्मैश करना वेट को, तुम जो फेंकना। तो लेकिन इस बीच में मेरे एस्थेटिक थोड़े से कम हो गए, मतलब थे ही नहीं यार, क्या बोलूँ, गेंस कम हो गए अचानक, क्योंकि फैट ज़्यादा आ गया था। मेरी बॉडी ज़्यादा फैट सेल होल्ड करती है, इसलिए। तो इस प्रोग्राम को हमने चेंज करने के लिए सबसे चीज़ें हमने शिफ्ट करी है अपनी बेसिक में, वो है पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स। ये 3 बेसिक मूवमेंट है जो मैं अब से पता नहीं कब तक करूँगा। ये 3 बेसिक मूवमेंट मेरी हमेशा रहेगी, पुशअप्स, पुलअप्स और डिप्स। इन सबको हमने अभी फिलहाल 50-50 लिया है, क्योंकि अभी मेरे को स्टार्ट करनी है तो मेरे को मुश्किल ना लगे, इसलिए मैंने 50 पुशअप्स, 50 पुलअप्स और 50 डिप्स मारेंगे। ये सिर्फ इसलिए हमने करा है ताकि हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो, प्लस ड्यूरिंग द टाइम हमारी एस्थेटिक भी मेंटेन रहे। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो आधा वर्कआउट ही हो गया, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। भाई मत कर, तो सिंपल सी बात है। तेरे को लग रहा है तू नहीं कर सकता तो मत कर। दिस इज ऑल जस्ट अबाउट कि तूने अपना बेस्ट देना है, तो अपना बेस्ट देने के लिए तुझे भाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर कल को तू बोलेगा कि भाई मैं पुलअप्स नहीं मार सकता, मैं पुशअप नहीं मार सकता, मैं डिप्स नहीं मार सकता, मैं 2 मार लूँगा, मैं 10 मार लूँगा, भाई मैं वर्कआउट में ज़्यादा जान लगा लूँगा, डजंट मैटर ब्रो। अगर तेरे को कोई बोले कि 100 पुशअप मारना है, तू नहीं कर पाएगा, मान या ना मान, ये फैक्ट है। 100 पुशअप तू नहीं कर पाएगा अगर तू मसल ट्रेनिंग या सिर्फ अपनी मसल को एंडोर्स नहीं कर रहा तो, समझ रहे। आ जाओ, बीच में कट कर दूंगा। सॉरी सर। अरे आ जाओ कोई नहीं यार, सॉरी क्या, मैं भी तो बीच में आ रहा हूँ। बुला लो। सॉरी सर। कोई नहीं। हाँ, तो अभी संडे और मैं जिम में आया हूँ और जिम के बाथरूम में शूट कर रहा हूँ वीडियो को। इंट्रोडक्शन में घर में बनाना भूल गया था और मेरे पास टाइम भी नहीं था घर में बनाने का, जगह भी नहीं है ना थोड़ी। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन स्प्लिट रहेगी, वो जो हमारी स्प्लिट में मेन रहेगा वो चीज़ रहेगी बेसिकली स्ट्रेंथ में और एस्थेटिक में हमारी कोई कमी ना हो। स्ट्रेंथ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जो अभी गोल है, इस साल मेरे को 250 की डेडलिफ्ट लगानी है। अरे 230 की डेडलिफ्ट लगानी थी, फ्लो में ज़्यादा बोल दिया भाइयों। 180 की स्क्वाट्स लगानी है और 120 की बेंच। ये मेरा साल का गोल है अभी फिलहाल, मेरे दिमाग में है और मैं अचीव करके रहूँगा। और इसको पूरे करने के लिए हमारे को जो बेसिक चीज़ चाहिए वो है स्ट्रेंथ, जो कि अभी हमारी कम ही रहेगी क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट में है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो जितना हमारा पहले हमने वेट उठा चुके हैं वो मेंटेन रहे, ताकि हम गिरे तो ना एटलीस्ट। सेकेंड थिंग, एस्थेटिक मेंटेन करके रखना है भाई। बहुत दिक्कत होती है, अब यूट्यूब पे आ गए तो एस्थेटिक मेंटेन करके रखना है। फैट वाली चीज़ें से थोड़ा सा दूर रहेंगे। फैट मतलब बॉडी फैट कह रहा हूँ, खाने वाला फैट नहीं, उससे थोड़ा दूर रहेंगे वो। दूसरी बात, अब मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो मेरे को खुद भी इम्प्लीमेंट अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि ताकि आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिले मेरे से देखते हुए भी या करते हुए भी। तो ये फैट टू फिट का 3rd एपिसोड है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बेसिक ड्रिल है जो आप करें। इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा वर्कआउट को, सिर्फ हम 3 चीज़ों में फोकस करेंगे, डिप्स, पुलअप्स और पुशअप्स। पुशअप्स मैंने कर लिए हैं, डिप्स भी मैं पुलअप्स भी मैंने कर लिया है एटलीस्ट। मेरे तुम हाथ देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने पाउडर लगा के करा हुआ है। अब इंट्रो में शूट कर रहा हूँ क्योंकि भैया नहा रहे थे, इस चक्कर में नहीं कर पाया था मैं। तो अब हम मारेंगे डिप्स। डिप्स बेसिकली मेरे कमज़ोर रह चुके हैं बचपन से, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मोटा रह चुका, बहुत मोटा रह चुका। उस वजह से मेरे हाथों में भी जान कम रही है। कभी ना कभी किसी ना किसी कोई जो मोटा मेरे से रिलेट कर पा रहा है इस बात का, तो उसको समझ आएगा कि हाथों में जान कम है अपने वेट से। उसको मेंटेन करने के लिए अपना वेट भी कम करना पड़ेगा, प्लस हाथों में ज़्यादा जान भी लानी पड़ेगी, और वो ड्यूरिंग द टाइम ही ठीक हो सकता है, ऐसे नहीं ठीक हो सकता। तो इस बात को अपने दिमाग में डालो, सब चीज़ें होंगी लेकिन बहुत धीरे होंगी। तुम रुक सकते हो तो रुको, वरना ये चीज़ अभी से छोड़ दो कि तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिप्स की तरफ चलते हैं और मिलते हैं बाद में, बाय। तो अब हम आ गए डिप्स की तरफ। हाँ, तो डिप्स जैसे हम मार रहे हैं, आप देख रहे होगे मैं ग्रिप को टाइटली पकड़ के मार रहा हूँ, और अगर आप भी ग्रिप को टाइटली पकड़ के मारोगे तो आप भी काफ़ी जल्दी ऊपर आओगे। सेकंड थिंग, मैं काफ़ी स्मूथली नहीं मार रहा, मुझे भी पता है, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम स्मूथली बना सकते हैं टाइम टू टाइम बना के, यानी कि डेली करके
हमारी सारी जॉइंट्स, हमारी सारी बॉडी ढंग से खुल जाएगी और ये अपने आप स्मूथली हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, प्लीज़ ट्राई, हो जाएगा, अपने आप होगा, हो जाएगा। सो अब हम आते हैं पुशअप की तरफ। पुशअप बेसिकली सब बिगनिंग से कर रहे हैं, और अब अगर तुम्हारे को 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, तो तुम भी काफ़ी स्मूथली 10 पुशअप्स तो आराम से निकाल ही लेते हो। प्लस इसमें हार्ड पार्ट क्या है कि रेप्स ज़्यादा निकालना, लाइक 50 तक तुम शायद कर लोगे, 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100 होने में तुम्हारे को एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, प्लस तुम्हारी चेस्ट भर जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे चेस्ट मसल को आदत नहीं है रेपिटेशन की। सो इससे हमारी मसल को रेपिटेशन की आदत लगेगी, प्लस उसको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कुछ नया कर रहे हो या कुछ अजीब कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी मसल जल्दी फटीक हो जाए। लो जी लो, मैं आ गया सलमान खान से पाउडर लेके। ये मैं मारूंगा, अभी ताली मारूंगा, ये चल तेरी। हाँ, तो पुलअप्स मारने के सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पुलअप्स मारो, मतलब कि पुलअप्स जैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, हेल्प लेके लगते हैं, असिस्टेड लगते हैं, जैसे मर्जी पुलअप्स मारो। मेन बैक को सिर्फ ये समझ आता है कि तुम पुलअप्स मार रहे हो, तुम कुछ पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो अपनी तरफ, वो करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, लंबा प्रोसेस है, बस करना है। ये बात ध्यान रखो, नहीं होता उसको करना है, यही गेम है। जो नहीं होता उसी को करना है। तो बेसिकली इसके बाद मैंने करा चेस्ट का वर्कआउट। मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैंने सिर्फ चेस्ट करा, शोल्डर को अवॉइड करा, शोल्डर साथ में कुछ भी नहीं करे। और आज संडे भी था, तो जिम मेरा 4 बजे बंद हो जाता है। तो बस आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाना था कि ये 3 बेसिक मूवमेंट हमारे को अपनी डेली एक ड्रिल वर्कआउट में ऐड करना है, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेंथिंग हो, हमारी बॉडी को समझ आए कि इस बार की ट्रेनिंग हमारी हार्ड ही होंगी। प्लस इसके बाद अगर आप ये करोगे ना, आपकी बॉडी काफ़ी पंप फील करेगी, लाइक ब्लड फ्लो रहेगा। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है, आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर ट्राई करें। बाकी आप आगे क्लिप देखो। तो अभी हमारा सिर्फ हमने चेस्ट की एक्सरसाइज करी अभी तक, इसके बाद हमने शोल्डर या ट्राइसेप दोनों में से कुछ एक हम करेंगे अभी बाद में। और ये रहा हमारा पंप चेस्ट। नहीं, तेरा फ़ोन ख़राब नहीं हो भाई, मेरी वीडियो ऐसी है। वो मैंने भी अभी नोटिस करा वीडियो डालते वक्त कि मेरी वीडियो थोड़ी गुड़ सी हो रही है। वो शायद मैंने ब्राइटनेस थोड़ा लो करा हुआ था, इसकी वजह से हो रहा हो। भी थोड़े बहुत विजिबल हो गया दिखने, लेकिन अभी भी काफ़ी फैट है लोअर में, इसको कम करना है हमने। और साइड में भी है, ये तो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगी तभी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 किलो। उसके बाद हम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर कहलाएंगे। और यूजुअली मैं चेस्ट के साथ शोल्डर मार रहा हूँ अभी काफ़ी टाइम पे। मैं एक एपिसोड इसके ऊपर ही बना हुआ हूँ कि हाउ टू चूज़ योर स्प्लिट और हाउ टू गेट योर स्प्लिट, कुछ करके, जिससे हम आपको समझा पाऊँ कि स्प्लिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, स्प्लिट किसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हमने चेस्ट ही करी है, इसके बाद हम शोल्डर करेंगे। और अगर टाइम बचा है, मेरे को पता नहीं शायद टाइम कितना बचा है, तो हम शोल्डर करेंगे। तब तक आप चेस्ट का पुल चेक करो। जो चूचे लग रहे हैं भाई, चूचे। टी शर्ट पहन लेते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ, तो मैं आप सबको कह रहा था, थोड़ा नीचे करना कैसे, अब आ गया। तो मैं आप सबको कह रहा था कि शोल्डर और ट्राइसेप मैं एक साथ नहीं लेना प्रेफर करता था पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। और जो कि फैक्ट है, पुश मूवमेंट में तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, इवन पुल मूवमेंट में भी तुम बाइसेप ज़्यादा नहीं लगा पाओगे बैक के साथ, ना चेस्ट करने के बाद ट्राइसेप ज़्यादा लगा पाओगे। तो इसको मैंने एक अलग से बेसिक डे दे दिया था, उस वजह से मेरे शोल्डर थोड़े सफ़र कर रहे थे। तो अभी तो मैं अपने पुराने वाले प्लान में स्टिक करूँगा, लेकिन इसके बाद से, आज के बाद से, यानी कि मंडे से, मैं आपको एक नया प्लान बना के दिखाऊँगा जो मेरे लिए भी बेटर होगा, और आपको दिखा दूँगा कि आप अपना प्लान कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपनी नीड्स के हिसाब से, ना कि पुश पुल लेग्स की, चेस्ट पुल वर्कआउट, या फिर आर्नोल्ड स्प्लिट, या कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर हम चल के रखेंगे। जैसे काफ़ी लोगों को, अगर आपने देखा होगा, जो अमेच्योर कंपटीशन वगैरह लड़ते हैं, वो काफ़ी शोल्डर और बैक पे काफ़ी काम करना चाहते हैं, तो वो अपने शोल्डर और बैक को 2-2, 3 या 3-3 दिन देते हैं, ये फैक्ट है। इवन अगर उनको लगता है कि ये ज़्यादा मेरी बैक सोर हो गई है, ज़्यादा मेरे शोल्डर सोर हो गए हैं, तो वो स्किप करके एक अलग से पार्ट मार लेते हैं उसके साथ, यानी कि वो वर्कआउट नहीं करेंगे, प्लस उसमें एक वर्कआउट जोड़ लेंगे, ऐसे लेग्स का जोड़ लेंगे या फिर बाइसेप ट्राइसेप का जोड़ लेंगे। तो ऐसे ही हम एक कस्टमाइज़ करेंगे प्लान हमारे लिए,
यानी कि मैं करूँगा अपने लिए, आप करोगे अपने लिए। उससे क्या होगा, आप अपने वर्कआउट को लेकर थोड़ा और सीरियस हो पाओगे, प्लस आपको अच्छा लगेगा करते हुए कि ये आपका खुद का प्लान है और आपने अपने लिए बनाया है, तो ये आप चीज़ कर सकते हो, ये आप चीज़ नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से हम माइनस प्लस करेंगे। ठीक है, चलो हम मिलते हैं एक दूसरी एक्सरसाइज करते हुए हम, वरना अगर टाइम नहीं बचा तो वो ऊपर मिलते हैं। बाय। शोल्डर करने का मन था, लेकिन एक एक्सरसाइज करी, फिर उन्होंने भी बोल दिया, फिर मेरा भी मन मर गया, यहाँ पे मेरे को दाना हो गया यार, फोड़ दिया। हाँ, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के पीछे नहीं मरते। देखा था, फूटा था मैंने ये, तो अब चेंज करते हैं, फिर चलते हैं। तो आ गए हम पार्किंग की साइड में, और इधर आने का सिर्फ ये मकसद था तुम्हारे को कि हम जो अपनी वर्कआउट स्प्लिट में जो नई चीज़ें हमने ऐड करी है, यानी कि पुशअप, पुलअप्स और डिप्स, इसका क्या फ़ायदा रहेगा हमारी बॉडी के लिए, प्लस हमारी क्या ज़रूरत रहेगी। तो पहले तो मैं आपको सबको बता दूँ कि कोई भी एक्सरसाइज ख़राब नहीं होती, कोई भी एक्सरसाइज ख़राब नहीं होती। एक्सरसाइज का मतलब यही है कि वो आपकी बॉडी को बेटर करे, ना कि आपकी बॉडी को ख़राब करे, या कोई एक्सरसाइज ख़राब है। हाँ, उसके कम फ़ायदे हो सकते हैं या ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, बट ख़राब कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो अब जो हमने वर्कआउट स्प्लिट ऐड करा है, यानी कि पुशअप्स, पुलअप्स और डिप्स, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे हमारी यार, तो अभी हमने जो ड्रिल बनाई है पुशअप, पुलअप्स और डिप्स की, ये हमारी बॉडी को क्या करेगी, स्ट्रेंथन, प्लस हमारी बॉडी को एंड्योरेंस के लिए रेडी करेगी। मतलब कि पंप तो हमारी बॉडी में पहले ही आ जाएगा एक्सरसाइज करने के बाद। अब हम जो करेंगे वो मसल को तोड़ने का, यानी कि उसको ढंग से तोड़ने का काम करेंगे उसके लिए। तो ये जो वर्कआउट स्प्लिट होगी ना, जो मैं आगे वाले एपिसोड में बताऊंगा आपको, ये बेसिकली मेरे लिए होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये वो वर्कआउट स्प्लिट कर सकते हो या आपको भी बेनिफिट देगी, तो डू इट, और मुझे भी बताना कमेंट्स में कि आपको कैसे लगी। तो इस व्लॉग को हम करते हैं एंड, क्योंकि मेरे को घर जाके काम भी करना थोड़ा, और वर्कआउट तुम्हारा ख़त्म हो ही गया है। हमने हमारा शोल्डर रह गया, लेकिन हमने चेस्ट तो कर ली। इस हफ्ते में सिर्फ 4 बार, चौथा दिन है आज मेरा वर्कआउट करने का, तो सही है यार, 4 दिन भी अब आ गए तो क्या दिक्कत है। लेकिन अब से सीरियस करना है, थोड़ा डिसिप्लिन में आएंगे, इसको ढंग से लेके जाएंगे। प्लस यार इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे, तो अब हम इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके जाएंगे, प्लस अब से कंटिन्यू करेंगे। मेरी स्लीप साइकिल भी थोड़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि मैं सुबह उठ के रनिंग करने नहीं जा पा रहा था, प्लस मैं 11-12 बजे उठ रहा था, तो उस चक्कर में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। डाइट पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उठोगे नहीं तो खाओगे कैसे पहले। और अगर आपको मेरी फुल डे ईटिंग की वीडियो चाहिए तो मैं उसके बाद दूसरे एपिसोड में डालूँगा, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड तो हमारा स्प्लिट का होगा, उसके बाद हम फुल डे ऑफ ईटिंग की बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आपको मैं अच्छा लगा हो या मेरी वर्कआउट टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है सर, ओके बाय।